अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पलारे पंजवानी। फर्स्ट है मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की सीरीज ही कंटिन्यू है। आज हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का मैं फंक्शंस एंड ग्राफ। तो फंक्शन के टॉपिक और ग्राफ के टॉपिक से रिलेट करता है चैप्टर, तो इसके एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। इफ एफ इज ए इज बिलोंग टू बी इज अ फंक्शन देन इट इज एन ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि ऑन टू फंक्शन जब कहलाता है जब रेंज जो होती है वो बी के बराबर हो, मतलब बी सेट के बराबर हो, तब हम उसको कहते हैं बेसिकली ऑन टू फंक्शन। और फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें हमारे पास यूनिक जो डोमेन होती है वो यूनिक होती है, कोई रिपीट नहीं होती, एक इमेज क्रिएट कर रहा होता है, सिंगल सिंगल इमेज क्रिएट हो रही होती है। तो ये सिंपल बेसिक थ्योरी है फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज जो होती है वो बराबर हो पी सेट के। ठीक है। सेकंड हमारे पास है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स की पावर 6 इज समेक्टेड टू वाई एक्स। अच्छा, इसका आंसर वाई एक्सिस है, क्योंकि पावर आपकी जो है वो इवन है। याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट कि जब आपकी पावर जो है इवन होगी तब ये कहलाएगा वाई एक्सिस सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। अगर ये पावर जो है ऑड होगी तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक टू ओरिजिन। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जब पावर इवन तो वाई एक्सिस, जब पावर ऑड तो ओरिजिन। फिर हमारे पास एक और फंक्शन सवाल आता है, एन वन टू वन फंक्शन इज कॉल्ड डैश फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। ये भी हो गया हमारे पास। फोर्थ वाला है इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ बाइजेक्टिव के अंदर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर्ली इनवर्स हो जाता है फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा जिससे प्रॉपर्ली इनवर्स कर देता है किसी भी फंक्शन को। फिफ्थ हमारे पास है एक फंक्शन के बने एक्स कमा वाई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम और सी आर रियल नंबर इफ। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक सर्कल अ पॉइंट। तो ये हमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवन है, इसकी जो पावर है वो वन है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर है लीनियर। जो पावर जिसकी हाईएस्ट पावर वन होती है इक्वेशन की, उसकी उसको हम कहते हैं लीनियर। इसी तरह इसके जैसे ही नीचे आ रहा है ये ए एक्स टू नहीं है, इसका ये है ए एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर इसकी टू है, इसीलिए इसका आंसर हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, तो ये फर्क है, लीनियर को कहते हैं जिसकी पावर वन हो और क्वाड्रेटिक जिसकी पावर टू हो। सेवेंथ वाला था रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के स्क्वायर प्लस थ्री। अच्छा, अब इसकी रेंज बतानी है हमें, इसकी रेंज क्या, इसकी वैल्यूज की। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करता हूँ जीरो। अगर जीरो पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, थ्री आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ कोई नेगेटिव टर्म पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पुट कर देता हूँ माइनस टू या माइनस वन ले लेते, चले माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री। तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, तो वन प्लस थ्री आंसर आ जाएगा फोर। ठीक है, अगर आप नोट करें इस फंक्शन के अंदर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ या पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ, सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास जीरो, मैंने जीरो पुट किया सबसे पहले, तो मेरे पास थ्री आ गया। अब इस जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये थ्री से बड़ी वैल्यू जा रही है। ठीक है, ये थ्री से बड़ी वैल्यू जा रही है। अगर माइनस वन पुट किया तो फोर हो गया, टू पुट करूंगा तो फाइव हो जाएगा, थ्री पुट करूंगा तो सिक्स हो जाएगा। मतलब नेगेटिव में जाने का इसका कोई ऑप्शन नहीं, चांस नहीं है, और थ्री से नीचे कोई आने का चांस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखते हैं। इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता, मैं आपको बता दूं किस तरीके से, क्योंकि आपका थ्री तो कंफर्म है, थ्री से छोटी आएगी नहीं, इसलिए हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। और फिर इन्फिनिटी के साइन और ये राउंड ब्रैकेट, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक इसकी बड़ी वैल्यू, हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो थ्री से बड़ी आएगी, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो आई होप क्लियर होगा ये सवाल। एट, वाई इक्वल टू एक्स की पावर इज सिमेट्रिक टू डैश इफ इज एन इज एन ऑड इंटीजर। तो एन ऑड इंटीजर होगा तो ओरिजिन होगा, ये मैं ऑलरेडी ऊपर आपको ये चीज़ बता चुका। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होता है लीनियर फंक्शन का, ठीक है, लीनियर मतलब जिसकी जो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर हाईएस्ट पावर वन है, उसका ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल, अगर फंक्शन ए टू बी है तो डोमेन जो होगा वो ए होगा। याद रखिएगा डोमेन, इसका आंसर बिल्कुल ए ही है। तो ए टू बी एक फंक्शन है, तो उसका डोमेन जो होगा, फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ए के बराबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एज एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन बना है वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, समझिए ये फंक्शन एक गिवन है मेरे पास, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन और रेंज का पता, जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो डोमेन होते हैं। सही है, एक्स कोऑर्डिनेट डोमेन होते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो रेंज होती है। तो डोमेन इसके वन कॉमा टू है, तो याद रखिएगा फंक्शन के जो डोमेन होगा वो ए सेट के बराबर होगा, तो इसलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, हमारे पास फिर कौन सा 11,
एवरी फंक्शन इज अ रिलेटिव, हर फंक्शन जो रिलेशन होता है, हर एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर फंक्शन जो रिलेशन से बनता है, ठीक है। फंक्शन बनने से पहले रिलेशन बनती है, फिर ही इसका बाइनरी फंक्शन बाइनरी रिलेशन बनता है, इसके बाद ही फंक्शन बनता है। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन बनता है। 12 वाला हमारे पास है इफ एफ एंड जी आर इक्वल वेयर एफ एक्स 7x माइनस 4 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये कह रहा है ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो इन दोनों की जो वैल्यूज है इनको बराबर रख लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 6x इक्वल टू 4, 6 को वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे, कटिंग हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 13 पे मूव करते हैं। अच्छा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, नीचे आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। नीचे जीरो आया तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, x-1 डिनोमीटर में, अगर x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो जीरो आ जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब x की जगह x जो x है उसकी जगह 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारे डोमेन होंगे सेट के। लास्ट वाला 14 बड़ा आसान सा है और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, ये फंक्शन को इवन कहा गया, क्यों कहा गया? एक कंडीशन याद कर लें, अगर जो भी फंक्शन आपको गिवन हो और अगर वो आपसे ये पूछता है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड, तो आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करके चेक कर लें। सही है, जब मैं माइनस एक्स पुट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ भी माइनस एक्स। ये जो निशान है स्ट्रेट लाइन बनी है, मॉड्यूलस का निशान है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। जब ये मॉड्यूलस का निशान इस पर अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस एक्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखें, जब आपने फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट किया और माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ये दोनों सेम ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो वो कहलाता है इवन फंक्शन। इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करता और उस पर अफेक्ट पड़ जाता या समझे नेगेटिव इस तरह की फॉर्म आ जाती, एफ के अंदर माइनस एक्स पुट किया तो आंसर आ गया माइनस एफ एक्स, मतलब नेगेटिव टर्म आ गई, तो वो कहलाता है ऑड फंक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखें क्योंकि एमसीक्यूज आपसे चेंज होकर आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज भी डन। आई होप ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।